देश के अंदर पिछड़ों की एक बड़ी आबादी, कभी 90 के दशक में मंडल कमीशन ने 60% के लगभग इसका आंकड़ा दिया था, लेकिन 1931 के बाद में देश में जातिवार जनगणना न होने के कारण पिछड़ों की आबादी के सही आंकड़े आज तक हमारे सामने नहीं है। हम सब समाज जीवन में हैं, इसलिए अपने अनुमानों के आधार पर चलते हैं, लेकिन निश्चित रूप से देश के अंदर पिछड़ों की बहुत बड़ी आबादी है और इसलिए अपना दल निरंतर इस बात की मांग करता आया है कि भारत सरकार में पिछड़ों के कल्याण के लिए एक अलग से मंत्रालय गठित होना चाहिए। हम निरंतर इस बात की अपनी पार्टी की ओर से मांग कर रहे हैं। देश के इतने बड़े वर्ग के हितों के लिए अलग से यदि एक मंत्रालय गठित किया जाएगा तो जितने भी ओबीसी से पिछड़ों के हितों से जुड़े हुए विषय हैं, मुद्दे हैं, उनकी तमाम समस्याएं हैं, उन पर अलग से शासन का, सरकार का ध्यान आकृष्ट होगा और उन मसलों का हल समय पर होगा। उस मंत्रालय को अलग से सरकार का बजट मिलेगा। पिछड़ों के उद्धार में तमाम कार्य हो पाएंगे जो आज शायद नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे तमाम विषयों को अपना दल निरंतर उठाते हुए पिछड़ों के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय अलग से गठित किए जाने के प्रति संघर्ष कर रहा है। इसी प्रकार अपना दल इस बात को निरंतर कहता है कि हमारे लोकतंत्र का एक बहुत मजबूत स्तंभ है देश की न्यायपालिका। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो हमारे न्यायाधीशों के पद हैं, उस पर समाज के हर वर्ग से आने वाले प्रतिभावान लोगों को न्यायाधीश बनने का अवसर मिलना चाहिए। एक गरीब का बेटा हो, अमीर का बेटा हो, दबे कुचले का बेटा हो, किसान का बेटा हो, जो भी प्रतिभावान है और जो भी जुडिशरी के लिए आयोजित परीक्षा को क्रैक कर सकता है, उसको पास कर सकता है। देश की निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत तक न्यायाधीश के पद पर बैठने का अधिकार इस देश में मिलना चाहिए। इसलिए हम निरंतर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के गठन के लिए प्रयास कर रहे हैं। साथियों, जब देश की न्यायपालिका में भी सामाजिक विविधता होगी, जब देश की न्यायपालिका में भी समाज के हर वर्ग से आने वाले लोग न्यायाधीशों के पद पर बैठेंगे, तो हमारे देश की न्यायपालिका और भी अधिक मजबूत होगी। ऐसा विचार